Hello students, today we will discuss question answer of the poem A Legend of the Northland. इंटरेस्टिंग पोएम है, मतलब स्टोरी है, इसमें स्टोरी टाइप है ये पोम एंड द पोएटेस इज फॉब कैरी। पहले पोएम की थोड़ी सी स्टोरी कर लेते हैं। ये पोएम जो है एक लेजेंड है, और लेजेंड क्या होता है? एक दंत कथा, मतलब जो कभी जैसे दादा नाना नानी हमें जो कहानी सुनाते आते हैं उसे कहते हैं हम लेजेंड। दंत कथा भी कह सकते हैं, मतलब सुनी सुनाई जो कहानी होती है, जैसे पहले हम राजा महाराजाओं के राजकुमार की कहानी सुनाते रहते थे, उन्हें कहते हैं लेजेंड। अबाउट वुड पैकर, किसके बारे में है ये? वुड पैकर। वुड पैकर क्या होता है? जिसको कटफोड़िया कहते हैं, मतलब ये अपना खाना कहाँ से खाता है? यहाँ पे लकड़ी में ये चोंच मारता रहता है, लकड़ी को मतलब इसमें छेद करता रहता है, और उसमें से कीड़े वगैरह ये फोड़ फोड़ के खाता है। तो ये किसके बारे में लेजेंड है? वुड पैकर के बारे में। और किससे रिलेटेड है ये? सेंट पीटर से और लिटिल वुमेन से। होता क्या है, इसमें स्टोरी सुना रखी कि भाई एक बार सेंट पीटर जो है घूमते घूमते एक लेडी के पास आते हैं और उससे कुछ खाने को मांगते हैं। वो लेडी उसको खाने को नहीं देती है, मतलब इन्हें खाने के लिए वो मतलब दे नहीं पाती, वो इतनी ज्यादा लालची होती है कि खाना ही नहीं दे पाती। तो इससे जो सेंट पीटर है, जैसे पहले होते थे ऋषि महात्मा, वो गुस्सा हो जाते थे, वो श्राप देते थे। तो इन्होंने जो है इस औरत को श्राप दे दिया कि भाई तू जो है वुड पैकर, क्योंकि इसको खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, खाना मिलता ही नहीं, लकड़ी फोड़ता रहता कटकोड़िया। तो उसने कहा तुम एक पक्षी में बदल जाओगी, क्योंकि सेंट पीटर भूखे थे, तो उन्होंने इसको श्राप दे दिया। तो ये हमारी दंत कथा है कि भाई ये जो वुड पैकर है ये कैसे बने, किस कारण से ये जो है इतनी मेहनत करता रहता है खाने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू? अब पोम में जो आई है लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, तो नॉर्थलैंड किस देश को संबंधित है, किस देश के बारे में कहा गया है? यहाँ पे द नॉर्थलैंड रेफर्स टू नॉर्थलैंड कंट्री। ये इसकी पिक्चर दिखा रखी है, देखने में ऐसा होता है। नॉर्थलैंड जो कंट्री है उसके लिए हमने नॉर्थलैंड को चुना है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? सेंट पीटर जो है उस औरत से क्या मांगते हैं? आस्क फॉर का मतलब क्या मांगते हैं। व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन? और उस लेडी का रिएक्शन क्या होता है, मतलब वो क्या प्रतिक्रिया देती है? वो खाना मांगते हैं, वो देती है या नहीं देती, वो क्या करती है? रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया, उसके खाना मांगने के कारण वो उसको कैसा रिएक्शन देती है, क्या उसके लिए करती है। आंसर इज सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी, सेंट पीटर जो है बूढ़ी औरत से मांगते हैं फॉर ए केक फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, क्योंकि वो चपाती बना रही थी। जब वो उसके दरवाजे पे आते हैं सेंट पीटर, तो वो केक बना रही थी और वो उससे खाने के लिए मांगते हैं। द लेडी वॉज वेरी ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। औरत बहुत ही ज्यादा लालची थी। शी मेड ए स्मॉल केक फॉर हिम। उसने एक छोटा सा केक बनाया, मतलब जो वो उसके पास जो था आटा था, उसने छोटे से छोटा जो लोई थी वो उसने बनाई। बट इट सेम्ड टू हर टू बी गिवन। लेकिन जब वो बना तो लगा भाई तो बहुत बड़ी बन गई, इतनी बड़ी तो मैं नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि वो बहुत ज्यादा लालची थी, तो वो दे ही नहीं पाई उनको। इन द एंड, आखिर में, सी मेड ए वेरी स्मॉल एंड थिन केक। उसने जो है जो उसका आटा रहता हर बार वो थोड़ा 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 छोटा करती जाती, लेकिन आखिर में उसने बहुत ही छोटी सी एक रोटी बनाई। बट सी डिड नॉट गिव इवन दैट केक टू सेंट पीटर। वो छोटी से छोटा जो केक था, जो चपाती थी, वो भी वो सेंट पीटर को नहीं दे पाई। शी पुट इट ऑन द सेल्फ। और उन्होंने वो छोटी सी जो केक बनी थी उसे भी कहाँ रख दिया? सेल्फ पे रख दिया, भी मैं नहीं दे सकती, मेरे से नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज हाउ डिड ही पनिश हर? अब सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, तो उसने उसे कैसे सजा दी? और यह हम ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट वाज सेंट पीटर्स कर्स अपॉन द वुमन? कर्स का मतलब क्या होता है? श्राप। जो सेंट पीटर थे उन्होंने औरत को क्या श्राप दिया, या क्या उन्हें सजा दी, क्या श्राप दिया? आंसर इज सेंट पीटर वॉज हंग्री। सेंट पीटर बहुत भूखे थे एंड टायर्ड, और थके हुए भी थे। पहले के जो साधु संत होते वो सारा दिन घूमते रहते थे, तो वो बहुत घूम घूम के थके हुए थे। ही डिमांडेड ए केक फ्रॉम द लेडी, क्योंकि दरवाजे पे गए तो वो केक बना रही थी, उन्होंने लेडी से, जो उस औरत से, एक केक मांगा, क्योंकि मुझे खाने को दो, मुझे भूख लगी हुई है। द लेडी वॉज ग्रीडी, लेकिन औरत बहुत ज्यादा लालची थी। सी डिड नॉट गिव हिम एनी केक। उसने जो है उन्हें कुछ भी नहीं दिया, खाने को कोई केक नहीं दिया। ही बिकेम एंग्री, तो सेंट पीटर को गुस्सा आ गया। एंग्री का मतलब गुस्सा। ही कस्ट, उन्होंने श्राप दिया उसे, द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत को, टू बी चेंज्ड इनटू ए बर्ड, कि भाई जा तो एक पक्षी में बदल जा। सी वो चेंज्ड इनटू ए वुड पैकर, और वो कौन से पक्षी में बदल गई? वुड पैकर, कठफोड़िए में।
एंड फ्लू आउट ऑफ द चिमनी, और उसी टाइम जो है वुड पैकर बन के किस में से निकल गई, चिमनी में से। कहा तो ये जाता है वो चिमनी में से निकली तो काली होगी। वुड पैकर देखा ना पिक्चर में कैसा होता है, काला होता है। और उसने उस टाइम लाल रंग की जो है चुन्नी ले रखी थी अपने सिर पे, तो टोपी थी जो उसकी, तो कटफोड़िए के सिर पे जो है लाल रंग की टोपी से भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड। अब वुड पैकर अपना खाना कहाँ से खाता है? आंसर इज द वुड पैकर हैज ए लॉन्ग बीक। वुड पैकर की बड़ी लंबी सी चोंच होती है। बीक का मतलब चोंच, उसकी लंबी चोंच होती है। विद दिस बीक इट कीप्स बोरिंग इनटू द ड्राई वुड, और इस चोंच से वो सारा दिन, बोरिंग का मतलब छेद करना रहता, छेद करता रहता है, खोदता रहता है इसको, ड्राई वुड सूखी लकड़ी को। ऑल डे, पूरा दिन इस सूखी लकड़ी को ये खोदता रहेगा। ओनली देन इट गेट्स इट्स फूड, केवल तभी उसे जो है अपना खाना मिलता है। अंदर से जो सॉफ्ट सॉफ्ट सा जो वुड होती है वो, और या इसमें जो कीड़े वगैरह होते हैं उनको ये खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज। भैया आपको क्या लगता है, क्या औरत इतनी ज्यादा अनजेनरस, मतलब जैसे जेनरस होता उदार, उदारता दिखाती, अगर उसे ये पता होता कि सेंट पीटर कौन है? वट वुड सी हैव डन देन, अगर उसे ये पता होता कि सेंट पीटर कौन है, ये सेंट पीटर है, ये श्राप भी दे सकते हैं, तो वो क्या करती? आंसर इज द लेडी वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत ही ज्यादा लालची थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू से शी वुड हैव डन वट शी वुड हैव डन, ये बहुत ही मुश्किल है ये कहना कि वो क्या करती। इफ शी हैड नोन द मैन वॉज सेंट पीटर, अगर उसे ये पता होता कि ये जो आदमी है ये सेंट पीटर है, मतलब बहुत बड़े महात्मा है, तो वो क्या करती, कहना मुश्किल है क्योंकि लालची आदमी लालची ही रहता है। परहैप्स शी वुड हैव गिवन हिम ए वेरी स्मॉल केक टू इट, शायद उन्हें बहुत ही छोटा केक, पता होने के बाद भी उन्हें बहुत छोटा केक उनको खाने को दे सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ए ट्रू स्टोरी, क्या ये सच्ची कहानी है? विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? आंसर इज इट इज नॉट ए ट्रू स्टोरी, सच्ची कहानी नहीं है ये, क्योंकि पोएट्स ने भी यही कहा है कि भाई हो सकता है ये सच ना हो। इट इज ए लेजेंड मेड टू टीच ए मोरल, और लेजेंड का मतलब क्या होता है, हमें नैतिक ज्ञान देना। ये एक तरह से दंत कथा है जिसका उद्देश्य क्या है, हमें नैतिकता सिखाना। इट इज ए लेजेंड ऑफ ओल्ड वुमेन, एक ये बूढ़ी औरत के बारे में कहानी है, हु वाज वेरी ग्रीडी, जो बहुत ज्यादा लालची थी। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द पोएम इज, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग जो इस पोएम का है वो क्या है? व्हेन द ओल्ड वुमन इज पनिश्ड, जब बूढ़ी औरत को सजा दी जाती है फॉर बीइंग ग्रीडी, लालची होने के लिए। सेंट पीटर कर्सेस, सेंट पीटर जो है उसे श्राप देते हैं, हर टू बी चेंज्ड इनटू ए बर्ड, कि भाई तुम जो है एक पक्षी में बदल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए लेजेंड, लेजेंड क्या होता है? व्हाई इज दिस पोएम कॉल्ड ए लेजेंड? आंसर इज लेजेंड इज एन ओल्ड स्टोरी, एक पुरानी कहानी होती है जो हैंडेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सुनाई जाती है। मतलब पहले दादा दादी सुनाते हैं, फिर मम्मी पापा सुनाते, फिर हम अपने बच्चों को सुनाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? लेजेंड, जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। दिस स्टोरी में और मे नॉट बी ट्रू, सच्ची भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। द पोएटेस हरसेल्फ सेज, जो कवि है वो अपने आप ही कहती है, आई डोंट बिलीव इट इज ए ट्रू, कि भाई मुझे नहीं लगता कि ये सच है। इट इज ए लेजेंड फ्रॉम नॉर्थलैंड, ये नॉर्थलैंड से दंत कथा है। इट टीचेस ए मोरल लेसन, ये हमें नैतिकता सिखाती है। दैट वी मस्ट नॉट बी ग्रीडी, हमें जो है लालची नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।